आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन मत्ती के अध्याय 24 वाक्यांश 42 से 51 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, क्या मैं और आप उन दो सेवकों के समान बेईमानी या फिर ईमानदारी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? प्रिय भाई बहनों, आज माता कलीसिया संत लुइस और फ्रांसिस कालाजास का पर्व मनाती है। प्रिय भाई बहनों, आज का पाठ और आज के सुसमाचार में हमें सावधानी के साथ निरंतर तत्पर रहने की सीख देता है। जीवन की इस दुनियाई दारी में हम सुख की कामना करते हैं और हमेशा इस होड़ में हम अपने आप में इतना खो जाते हैं कि छोटी छोटी खुशियों की खोज में अपने दैनिक कार्यों तक ही सीमित रह जाते हैं और हम अपनी आत्मिक जीवन से दूर हो जाते हैं, जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। प्रिय विश्वासियों, आज कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में, हमारे आसपास परिवारों में, जिन्होंने अपनी दिनचर्या के साथ साथ अपने जीने के उद्देश्य को समझ लिया है। उन्होंने समझ लिया है कि ईश्वर अब और यहाँ इस धरा पर उनके साथ हैं। इसी विश्वास को वे अपने अच्छे कामों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति, विशेषकर क्रिस्तीय, एक करिंदा के सदृश है, जिनको ईश्वर ने कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वे दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार, दया व अनुकंपा से आचरण करते हैं और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण तथा भक्ति बनाए रखते हैं। प्रिय विश्वासियों, ईमानदार करिंदा जैसे जिम्मेदारी पूर्ण आचरण ही ईश्वर से कभी भी मिलने को तैयार है। ईश्वर अपना पुरस्कार उसे देते हैं और देंगे भी, जब वो हमारे पास आएंगे किसी भी रूप में। बेईमान करिंदा की तरह दूसरों से दुर्व्यवहार, धन व समय का सदुपयोग करने से हम विनाश की ओर जाते हैं और हमारा आत्मिक जीवन भी दिन प्रतिदिन खराब होते जाता है और ईश्वर के से मिलने के मार्ग से हम भटक जाते हैं। प्रिय विश्वासियों, इसलिए हमें हर समय जागते और प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हम परीक्षा में ना पड़ें और अंधकार की शक्तियों और बीमारियों का सामना डट कर सकें, क्योंकि हम नहीं जानते प्रिय विश्वासियों कि प्रभु की घड़ी किस रूप में हमारे सामने आ जाएगी। हमें अपने आप को जांचना है प्रिय विश्वासियों कि हम प्रभु को किस रूप में पाना चाहते हैं, या हमारी आत्मा उनको पाने के लिए तैयार है कि नहीं। जिस प्रकार उनके शिष्य हमेशा तैयार रहते थे, उन्होंने उनकी आवाज को पहचाना, उनकी आज्ञाओं का पालन किया और उनका अनुसरण करके उनके पीछे हो लिए। आज हम मनन करें, क्या हम उनकी उपस्थिति महसूस करने के लिए सतर्क हैं या नहीं? हम उनके योग्य हैं कि नहीं? हमें क्या करना चाहिए? तो आइए क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु हमें ऐसा वरदान और कृपा दे कि हम हर घड़ी, हर समय प्रार्थना का जीवन जीते हुए
प्रभु को पहचान सकें, उसमें एक हो सके, यूक्रिस्त में भाग ले सकें और अपने आप को तैयार कर सकें। प्रभु आज हम सभी को आशीष दे। आमीन। यीशु ने दी है शिफा, सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। तन्हा मेरी जिंदगी उसके आने से फिर खिल गई। यीशु ने दी है शिफा, सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। तन्हा मेरी जिंदगी उसके आने से फिर खिल गई। उसकी कृपा मिल गई, मेरी दुनिया निहार हो गई। बिखरे हुए थे जज्बात मेरे, उलझे हालात से, सपने भी मेरे डूबे हुए थे गम के बरसात में। बिखरे हुए थे जज्बात मेरे, उलझे हालात से, सपने भी मेरे डूबे हुए थे गम के बरसात में। यीशु ने थामा जो हाथ, आंसुओं की भी शाम ढल गई। अंधेरों ने मुंह ढक लिया, ख्वाहिशों की सुबह मिल गई। उसकी कृपा मिल गई, मेरी दुनिया निहार हो गई। यीशु ने दी है शिफा, सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। तन्हा मेरी जिंदगी उसके आने से फिर खिल गई।